सबसे बड़ा फॉल्ट दुनिया में, गुड से ग्रेट नहीं जा पाते लोग। सर लोग रुके हुए हैं, कहाँ पे रुके हुए हैं जरा देखिएगा, लोग वहां रुके हैं व्हाट वी आर, यहीं पे रुके हैं जो है। उन्हें अंदाजा ही नहीं है जाना कहां पर है। ना क्लैरिटी गोल की होती है ना टारगेट की होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला गुर्बत नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मसला बिजली नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मसला गैस की कमी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मसला रोटी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मसला मकसद का ना होना है, टारगेट का ना होना है। और अभी हम जिन टारगेट्स की बात करें वो जाती हैं, इनफरादी सतह पे हैं। लास्ट पे जाके स्लाइड आएगी कलेक्टिवली हमें जिंदगी के लिए टारगेट क्या बनाना है। आपने मुझे याद कराना है कि आखिर में हम कहां पहुंचेंगे। अभी है जाती टारगेट, ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है जाती टारगेट, हम खड़े कहां हैं और हमने जाना कहां है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इट्स अ वर्कशॉप। व्हाट वी आर, वेयर वी आर, आज हम कहां हैं, आज हम कहां खड़े हैं। और इसके जवाब में आप 3-4 बुलेट्स लिख लीजिएगा, अगर मुनासिब समझे तो पैराग्राफ लिख लीजिए, मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं, आप मुनासिब समझे तो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आज मैं कहां खड़ी हूं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर समझ नहीं आती तो मैं अपनी मिसाल इसमें इसलिए समझा देता हूं। आई एम अ ट्रेनर, मैं आज पाकिस्तान के कॉर्पोरेट मार्केट में टॉप 10 में कहीं आ गया हूं, ठीक है जी। आज मैं यहां खड़ा हूं, मेरी प्रोफेशनल स्किल्स ये हैं, और साथ ही साथ में मैं इन इदारों को अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, ओके। और अच्छा अगला सवाल होगा व्हाट वी वांट टू बी, मैं पहुंचना कहां चाहता हूं, मैं इन टॉप 10 में नंबर 1 होना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में मुकाबला है। और टॉप 10 में जब नंबर 1 होना चाहता हूं तो मैं देखूंगा उस नंबर 1 के होने के लिए मुझे गुड को छोड़ना और ग्रेट की तरफ जाना है। मैं गुड पे खड़ा हूं, मुझे ग्रेट की तरफ जाना है। और अपने आप से सवाल पूछिएगा, क्या मैं अपना दी बेस्ट दे रहा हूं। XYZ कंपनी है, किसी को भी ऑब्वियस है हम कुछ दे रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, क्या मैं अपना दी बेस्ट दे रहा हूं। यस और नो में लिखना और शर्माना नहीं, कोई किसी के नोट्स नहीं पड़ेगा, पता लगे सबने नो लिखा शर्माना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंप्रूवमेंट जहां गुंजाइश होती है वही इंप्रूवमेंट होती है, जहां स्पेस होती है वहीं पर तरक्की होती है, जहां खला होता है वही खला फिल किया जाता है। सो क्या मैं अपना दी बेस्ट दे रहा हूं। अगला सवाल है, क्या मैं अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या मेरा पोटेंशियल, मेरी एनर्जी, मेरी स्ट्रेंथ पूरी इस्तेमाल हो रही है। अगला सवाल लिख लीजिएगा, ये छोटे छोटे सवाल हैं जिनके जवाब हाँ ना में करते जाने हैं। मैं आज जहां खड़ा हूं कौन जिम्मेदार है इसका, मैं खुद या हालात। क्योंकि दुनिया के बहुत से लोगों का जवाब क्या होता है, हालात जिम्मेदार है। मीन्स अगर हालात जिम्मेदार है, कोई शर्म वाली बात नहीं। मीन्स आपकी ड्राइविंग फोर्स हालात हैं, आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे, गाड़ी आपकी है, जिंदगी आपकी है, चला क्या चीजें नहीं है, हालात। कोई हर्ज नहीं है। ट्रेनिंग का मकसद ही है हैंडल, स्टीयरिंग, गियर आपके हाथ में आए जिंदगी का। सेल्फ हेल्प की ट्रेनिंग का मकसद ही ये है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे इंप्रूव करेंगे। अगला सवाल है, उसी सवाल पे हूं अभी, व्हाट वी आर। सवाल है, मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, या मेरी वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो क्वालिटीज मुझे आगे लेके जा सकती हैं, मुझे तरक्की दे सकती हैं, कामयाबी दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी वीकनेस क्या है, या मेरे वीक एरियाज क्या हैं, मेरे प्रोफेशनल वीक एरियाज क्या हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मुझे अपना काम प्रोफेशनल बेसिस पे आता है वाकई, क्या मुझे अपना काम प्रोफेशनली उसमें मैं विन करता हूं, या बस मैं इस वक्त ये कर रहा हूं, आगे का मेरा प्लान है, मेरा वीजा लग जाए, मैं फ्रांस जाना है, मामू उत्थे होंगे ने, मामू की कुड़ी ना मेरा ब्याह होने वाला ये बड़ा मसला है इस वक्त मैं ये कर रहा हूं। क्या मैं अपने काम को प्रोफेशनली जानता हूं। लिखते जाएं सवाल, आपको आपकी एक्सरे पर्सनैलिटी का प्रोफेशनल एक्सरे पता होना चाहिए। क्या मेरी स्किल्स में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ओके, लाइन लगा दीजिएगा जी। यहां पर लाइन लगाने के बाद अब नया सवाल लिख लीजिए, व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी वांट टू बी। अब ये सारे वेग सवाल आएंगे, सवाल लिखते जाना है, उसके जवाब लिख लें साथ साथ, ठीक है, नहीं तो सवाल लाजमी लिखने हैं। मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं, क्या मैंने अपने टारगेट्स और गोल्स लिख के रखे हुए हैं, क्या अपने टारगेट्स और गोल्स के साथ मैं सीरियस हूं, मेरे पास वो संजीदगी है जो अचीव करने वाले के पास होती है।
क्या मुझे अपने ख्वाब या टारगेट्स पे यकीन है? क्योंकि बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं होता। ये बड़े आसान सवाल हैं जो कभी भी अपने आप से पूछे जा सकते हैं, और मैंने इसलिए लिखवा दिए हैं कि इन सवालों को आज ही नहीं, आप कभी भी अपने आप से पूछेंगे तो आपके पास आपका स्टेटस आ जाएगा, प्रोफेशनल स्टेटस आ जाएगा। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे फॉल्ट क्या हैं, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मुझे जाना किधर है, क्या मैं रिव्यू करता हूँ अपने गोल्स एंड टारगेट्स को। ले सर सुन लीजिएगा, गुड टू द ग्रेट। जिम कॉलिंस कहता है, वो कहता है जितने बड़े इदारे बनते हैं उनके पास क्लैरिटी और गोल्स होते हैं। जितने लोग दुनिया में तरक्की करते हैं उनके पास क्लैरिटी और गोल्स होते हैं। सो क्लियर होना, पिक्चर का क्लियर होना और टारगेट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मेरे टारगेट जिंदगी के, और कीप इन योर माइंड दिस ग्रुप इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। दिस ग्रुप इज अ प्लेटफॉर्म एंड फॉर ग्रुप, ये जो वक्त है ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इससे आगे इस ग्रुप ने जाना है। सो दुनिया में कोई चीज स्टैटिक नहीं है, दुनिया में रुकी हुई सिर्फ एक ही चीज है, वो मौत है। जो मर गया वो रुक गया। हर वो चीज जो हरकत में है वही बरकत में है। सो अगर आप ग्रो कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की तरफ हैं, डेवलप कर रहे हैं, नए टारगेट्स बना रहे हैं, आप जिंदा हैं। प्रोफेशनली जिंदा कौन है? प्रोफेशनली जिंदा वो है जो देखता है आज मैं कहां खड़ा हूं और मैंने जाना कहां पर है। और प्रोफेशनली वो बंदा मर गया। कौन मर गया जी? कौन मर गया जी? जो जहां खड़ा है उसे पता ही नहीं मैंने जाना कहां पर है। जो जहां खड़ा है उसको पता ही नहीं मैंने जाना कहां पर है। सो ये सब बातें सामने जब आप रख लेंगे कि मैं कहां खड़ा हूं और मैंने जाना कहां पर है, तो जरा आगे चलते हैं। अब बहुत से लोग रुके हुए क्यों रह जाते हैं? कहां रुके हुए? व्हाट वी आर, जहां हम हैं। आप जानते हैं क्यों रुके रह जाते हैं? आपकी राय है कोई इस पे? बहुत से लोग रुके हुए क्यों रह जाते हैं? अच्छा याद रखिएगा, बहुत से लोग स्टैटिक क्यों होते हैं? रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है दुनिया में स्टैटिक, प्रोफेशनल स्टैटिक जो उनसे लोग होते हैं उनकी पहली वजह है, आपने बहन ने बताई, फियर होता है उनकी जिंदगी में। मेरी लिस्ट है, छोटी छोटी सी लिस्ट है जी। फियर इंसान को रोक रहा होता है, खौफ इंसान को रोकता है। नंबर 2 जी, इंसान आगे नहीं जा रहे होते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं इदारों में जाता हूं, मैंने पिछले दिनों एक इदारे में एक ग्रेड 9 के एक क्लर्क से पूछा, आप यहां पर कब से हैं? कहना जी 32 साल लांगे ने जी। मैं कहा 32 साल लांगे ने, ऐथे ही हो? कहना अल्लाह का शुक्र है ऐथे ही है। वो तसल्ली तशफ़ी में बैठा हुआ है। मैं कह रहा हूं कोई ग्रो करना, कहना लोड़ी कोई नहीं एडी, अल्लाह का शुक्र है टाइम लंघ रहे। अच्छा मैंने अब देखा, मैंने उसकी पूरी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक निकाले। पहली चीज यही मिली, फियर, वो आगे जाना नहीं चाहता, उसे खौफ है, इनसिक्योरिटी है। दूसरा क्या है उसके साथ मसला, क्यों नहीं आगे जाना चाहता जी? दूसरी रीजन क्या है? याद रखिए वो कंटेंट हो गया। अच्छा ये जो तवक्कल है, शुक्र है, इसकी भी डेफिनेशन आज बदलनी है हमने, ये भी डेफिनेशन बदलने वाली है। बहुत से लोग जिस तवक्कल की बात कर रहे थे वो स्टैटिक हालत का तवक्कल होता है। हमें जो तवक्कल जिंदगी में मिला है वो गो अहेड का है, आगे बढ़ने वाला तवक्कल मिला है। हम शुक्र अदा करते हैं जो मिल जाता है, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। वो शुक्र अदा करना, मान जाना कि अल्लाह ने करम किया है, मेरी मेहनत का इनाम मिल गया, ये तवक्कल हो गया, लेकिन आगे बढ़ने का हुक्म है। क्योंकि हदीस मुबारक है, क्या हदीस है? हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं है। तो हम तो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की तरफ जाने वाले लोग हैं। सो हुआ क्या? फियर ने रोक लिया। और किस चीज ने रोका जी? किस चीज ने रोका सर? कंटेंटमेंट आ गई। और किस चीज ने रोका जी? लिस्ट बनाते जाएं। ये याद रखिएगा, बहुत से लोगों के बिलीव्स ऐसे होते हैं वो उन्हें रोक देते हैं। नेक्स्ट है बिलीव्स के बाद है डिसीजन मेकिंग। बहुत से लोग फैसला नहीं कर पाते, डिसीजन मेकर नहीं होते। नेक्स्ट लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों में एतमाद की कमी होती है, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। और जी जी याद रखिएगा, बहुत से लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती, रहनुमाई नहीं मिलती। ये ट्रेनिंग सेशन कहीं हो रहे होते हैं। हमारे मुल्क में एक पूरा ट्रेंड बन गया और ये बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है कि यहाँ पे गाइडेंस का तस्वुर है, एक्सपर्ट्स को बुला के एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाते हैं, उनसे गाइडेंस दिलवाई जाती है ताकि क्या हो, रुके हुए लोग आगे बढ़े, रुके हुए लोग तरक्की करें। और जी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ ट्रस्ट नहीं होता। और जी